Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और गेस्ट मेन्यू और दावत व्लॉग के साथ। आज हमारे फ्रेंड कामना दीपक भैया अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो उन्हीं के ही आने की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। फिलहाल जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ना, ये सारा काम हो जाने के बाद की है। मैं रोटियों के पेड़े बना रही हूँ और एज यूजुअल विकास यहाँ पे सैलेड कट कर रहे हैं। मैं इस ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई थी, तो फिर सोचा कि चलो इस क्लिप से शुरुआत करती हूँ, फिर आपको फ्लैशबैक में लेके चलूंगी कि मैंने क्या क्या बनाया उन लोगों के लिए। विकास इतनी अच्छी सैलेड बनाते हैं ना, और होता है ना घर में एक पर्टिकुलर काम के बस ये काम जो है ये ही करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा करता है। तो सैलेड का काम स्पेशली जब गेस्ट आ रहे होते हैं ना, वो विकास के ही जिम्मे होता है। और ये इतना सुंदर प्लेटर रेडी करते हैं कि उसको देख के ही खाने का मन कर जाता है। जब मैं टेबल पे सारी चीजें रखूंगी, वहां की एक क्लिप है, तो आप खुद ही देखेंगे, आपको सच में वो देख के बहुत अच्छा लगेगा। और आज के टाइम में सच बताऊं तो कोई भी काम जो है वो जेंडर बायस नहीं है। कुकिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, सेल्फ केयर हुआ, या घर को चलाना हुआ, ये सबको आना चाहिए, वो लड़का हो या लड़की हो। आजकल पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए सब घर से बाहर निकल ही जाते हैं। अगर अपने ये काम हमें करने आते हैं तो हम कहीं भी अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और यही रीज़न विकास की कुकिंग के पीछे भी है। 12th के बाद ये बाहर ही रहे हैं, तो इन्होंने अपना सारा काम खुद ही किया है, इसीलिए घर का सारा काम इन्हें आता है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने घर से ये सारी चीज़ें सीखी हैं या वहाँ पे ये काम किया करते थे, लेकिन आप बाहर रहे हैं तो ये सबको सीख गए हैं। और कुछ लोगों को होता है ना, हमारी सोसाइटी में शर्म आती है कि हम नहीं करेंगे काम, इनको वो भी नहीं है। ही ऑलवेज डू वॉट एवर ही कैन। चलिए रेसिपी मिस ना हो जाए, आ जाते हैं सुबह के टाइम पे। और यहाँ पे मैं पहले उबालने का काम कर रही हूँ। तो मसाला पकाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको भूनें या फिर आप उसको गलाएं। तो मैं यहाँ पे जो है आज उबालने वाली हूँ मसाले को। तो मैंने टमाटर को हाफ्स में कर लिया था, 3-4 टमाटर थे, और अनियन मैंने ले ली है, एक छोटे से बोल में डाला है, थोड़े से तिल ऐड कर दिए। इससे जो हमारी ग्रेवी है ना, वो बहुत अच्छी रिच बनेगी। और साथ ही मैंने अरबी ली है, और किसी तरह से मैं एडजस्ट कर रही थी कि लिड लग जाए, लेकिन वो लिड लग नहीं रही थी, तो फिर मैंने साइड में अरबी करके और उसके बाद जो है फिर ये भगोना उसमें अंदर रखा। तो अरबी जो होती है ना, वो 1 से 2 विसल में डन हो जाती है। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो वो बहुत घुल जाती हैं, और उतनी ही देर में हमारे टमाटर प्याज भी हो जाएंगे। तो उन दोनों को मैंने साथ चढ़ा दिया, 2 ही विसल मैंने लगवाई थी। यहाँ पे मैं राजमा उबलने लग रही हूँ, और राजमा भी मैं मसाला वगैरह इसमें साथ ही डाल दूंगी। मेरा मोटो कुकिंग के टाइम पे ये होता है कि खाना स्वादिष्ट भी बने, कम से कम ऑयल का और मसाले का बने, देखने में अच्छा लगे, और उसके अंदर वो स्वाद उसको देख के ही पता लग जाए। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके मैंने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं मसाला जो है वो साथ ही उबालने वाली हूँ। तो मैंने प्याज ऐड कर दी है बारीक कटी हुई, आप चाहें तो पीस के भी ले सकते हैं। टमाटर भी मैंने पीस के ऐड कर दिए हैं। राजमा सिर्फ सोक किया हुआ है, उबला नहीं है। इसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे, जीरा मैंने डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इसके बाद सॉल्ट हम ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। हमारे घर में जैसे छोले बनते हैं, राजमा बनते हैं, तो जो मसाला होता है ना, वो ग्रेनी पसंद किया जाता है। इसीलिए मैं मोस्टली प्याज जो है या तो चॉपर में करके डालती हूँ, या फिर इस तरह से चॉप करके हाथों से, नाइफ से, और टमाटर की प्यूरी ऐड करती हूँ। लेकिन अगर आपको बिल्कुल महीन मसाला पसंद है तो आप दोनों चीज़ें पीस के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाला है, 1 चम्मच ऑयल डाला है, और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी। हाई फ्लेम पे जो है मैं 1 विसल लगाऊंगी, 10 मिनट इसको सिम फ्लेम पे पकाऊंगी, फिर हाई फ्लेम पे 1 विसल लगाऊंगी, और फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। राजमा हमारा परफेक्ट उबल जाएगा। और ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ जब भी राजमा या छोले में बॉईल करती हूँ। इधर जो है हमारी अरबी वो भी अच्छे से हो गई थी। मसाला जो है हमारा टमाटर प्याज तिल का वो भी हो गया है, चेक कर लिया मैंने इसको अच्छे से। अब हम इसको निकाल लेंगे। साथ साथ यहाँ पे आज मैं पत्ता गोभी की भुजिया बनाने वाली हूँ। खाने की रेसिपीज जितनी भी हैं या आइटम्स हैं,
वो बहुत सिंपल हैं, बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिक सब्जियां हैं, लेकिन बस बनाने का तरीका अलग है और उसी से उनके अंदर अलग टेस्ट आ जाता है। नहीं तो वही सारी चीज़ें होती है हमारी किचन में, वही सारे मसाले होते हैं, बट स्टिल यू कैन क्रिएट न्यू डिशेस एंड यू कैन क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। तो चलिए सबसे पहले जो है वो भुजिया की तरफ ही चलते हैं। तो पत्ता गोभी में जो है ना हमेशा या तो मस्टर्ड का जो ये आप राई बोल दें, या फिर जो सरसों होती है, सरसों थोड़ी मोटी होती है, राई बारीक होती है, इसी का तड़का लगाया जाता है। पहले ना मैं जीरे में बना दिया करती थी जब मैं दिल्ली गई थी, तो मुझे लगता था हाय वो टेस्ट नहीं आ रहा है जैसा मम्मी बनाती हैं। फिर मैंने एक दिन ध्यान दिया कि नहीं, मम्मी तो सरसों का तड़का लगाती हैं। फिर जब मैंने सरसों में अपनी पत्ता गोभी बनाई ना, ओ माय गॉड सेम टेस्ट। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, यही रेसिपी में एक टेस्ट डिफरेंट लेकर आती हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने वही राई का तड़का लगाया है, मोटी सरसों नहीं थी मेरे पास, तो राई डाली है, साथ ही मैंने प्याज और शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, थोड़ा सा उसको सौते किया, इसके बाद बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची ये मैंने ऐड कर दिया है। फ्रोजन मटर मैंने ली है, साथ ही मैंने पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को ना मैंने बहुत फाइनली यहाँ पे ना श्रेड किया चाकू से ही है, लेकिन बहुत फाइन किया है। इतनी क्रिस्पी और इतनी बढ़िया ये भुजिया तैयार होती है और हर किसी को ये पसंद भी आती है। और ये ऐसे भी ना पराठे के अंदर स्टफ करके भी खा सकते हैं, सैंडविच भी इसका बना के रख सकते हैं आप। तो बहुत अच्छी एक सिंपल सी ये रेसिपी है। तो अभी थोड़ी देर इसको ऐसे ही ना चला चला के थोड़ा खुला इसको हम पका लेंगे, क्योंकि जो पत्ता गोभी है ना वो बहुत जल्दी ही गल जाती है। और एक बार पहले ना मैंने पत्ता गोभी की कोई रेसिपी शेयर करी थी, तब किसी ने मुझसे पूछा था कि आप इसको वॉश कैसे करते हो। तो पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जिसको मैं अच्छे से चॉप करने के बाद वॉश करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम पहले ना एक बार ये भी आता है, इसके अंदर बहुत बिल्कुल थ्रेड टाइप का कोई कीड़ा होता है, ऐसा होता है, वो कई बार दिखाई भी नहीं देता क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहता है। तो कुछ टाइम तो हमने बिल्कुल यूज़ ही नहीं करी थी, डर बैठ गया था। बट फिर ये कि ऑर्गेनिक हम लोग यहाँ पे लेकर आते हैं, और फिर मैं उसको चॉप करके ना और फिर अच्छे से पानी में डाल के रख देती हूँ, गर्म पानी में, और फिर वो अच्छे से वॉश हो जाती है। और लाइक 2-3 बार उसको वॉश कर लेती हूँ 5 मिनट पानी में छोड़ के। आप चाहें तो सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको चॉप करके ही वॉश किया था, साथ में फ्रोजन मटर भी मैंने वॉश कर ली थी। अभी जो है ये अच्छे से भुन गई थी, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करा है, थोड़ा सा सब्जी मसाला मैंने इसके अंदर डाला है, इससे अलग ही टेस्ट आ जाता है। और देखते ही देखते 10 मिनट में हमारी जो ये सब्जी है ना ये तैयार हो जाती है। अभी जो है मैं इसके अंदर टमेटो पेस्ट डाल रही हूँ, जो मैंने आई थिंक पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि टमेटोज रोस्ट करके और मैं उसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ठीक सा ये पेस्ट बनता है, 1-2 चम्मच ही किसी भी रेसिपी में आप ऐड करें तो बहुत बढ़िया रहता है। बस इसमें मैंने कश्मीरी रेड चिली ऐड करी थी, और एक मैंने इसके अंदर कैप्सिकम रेड वाली वो ऐड की हुई थी, उससे इसका रंग बड़ा अच्छा आता है। तो सारी चीज़ें रोस्ट करके और फिर पेस्ट बना लिया था। तो बस ये पका हुआ ही था मसाला, बट अगर ये नहीं है आपके पास तो शुरुआत में ही आप थोड़ी सी टमाटो प्यूरी जो है इसके अंदर डाल लें, और वैसे चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़रूरी है। बस मेरे पास था तो मुझे लगा कि चलो ऊपर से ऐड कर देती हूँ। तो देखते ही देखते हमारी एक डिश जो है वो यहाँ पे तैयार हो गई है, और सच में ये बहुत टेस्टी बनी थी और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आई है। लग रही है ना बिल्कुल खिली खिली सी, ये रोस्टेड सी। और अगर आपका थिक बॉटम का पैन होता है ना, जैसे ये ग्रेनाइट वॉक है, या फिर आपकी ट्राई प्लाई या 5 प्लाई स्टील की कढ़ाई है, या कास्ट आयरन है, उसमें ये बहुत अच्छा बनता है। मेरे पास कास्ट आयरन की एक कढ़ाई है, पर मैं उसको फ्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। सोच रही हूँ एक और ले लूँ। एक स्केलेट है, लेकिन उसमें मुझे स्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कढ़ाई मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है। और फिर हाथ की वजह से ना मैं
बहुत हैवी चीज़ों से थोड़ा परहेज भी करती हूँ, बाकी कास्ट आयरन इज़ रियली गुड फॉर रोस्टिंग थिंग्स। तो अभी मैंने दूसरा पैन भी चढ़ा दिया है और अरबी जो है हमारी, इनको मैंने पील कर लिया था और पील करके मैंने इनको एक बार वॉश किया है, क्योंकि कई बार ना इसके ऊपर वो रेशे रह जाते हैं पील के, तो अगर वो खाने में आए तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं हमेशा अरबी को जो है ना एक बार पील करने के बाद वॉश कर लेती हूँ, और अगर कुछ थोड़ा बहुत लेस भी होता है ना तो वो भी निकल आता है। और मैंने मोटे मोटे चंक्स में उसको कट किया है। इसके बाद मैंने ऑयल डाला है पैन में और 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाली है। दिस इज अनदर टिप कि अरबी आप जब भी बनाए ना उसमें अजवाइन का तड़का लगाएं, उसमें अजवाइन ही जाती है। आई थिंक तासीर कुछ ऐसी होती है अरबी की कि वो ना गैस बनाती है, तो अजवाइन से ना वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। हमारी जो देसी कुकिंग है ना, साइंस है भाई, बहुत तरीके से चीज़ें जो है ना वो इजाद की गई हैं कि किसका किसके साथ जो है हमें बैलेंस बनाना है, किसको किसके साथ हमें मैच करना है, ताकि खाना जो है वो अच्छे से खाने लायक हो और हमारे शरीर को नुकसान ना करे। तो अरबी मैंने डाल दी है, उसको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। मीनवाइल यहाँ पे हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं। तो जो ये प्याज है ये डाल के और टमाटर के यहाँ पे हम छिलके उतार लेंगे। वैसे तो ये पिस जाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ होने का कि भाई ये अटकेंगे या कुछ ऐसा है, बट वही ये कि टमाटर का छिलका ये कहा जाता है कि ये हमारे पेट में भी नहीं गलता है, तो क्यों सिस्टम को बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करवाई। तो जहाँ पॉसिबल होता है वहाँ पे मैं टमाटर का जो छिलका होता है वो उतार ही देती हूँ। तो यहाँ पे छिलका हम उतार लेंगे और मैं इसको 2 बार में पीस के तैयार करूँगी। एक बार जो है, क्योंकि एक साथ ये ब्लेंडर जार में आ ना पाता, और थोड़ा जो पानी है ना वो गर्म भी है, और पानी में ये सारा ही इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया था इस भगोने के अंदर, आपने देखा होगा बॉईल करते हुए। तो ये टमाटर के ही जूसेस हैं या अनियन के जूसेस हैं, और थोड़ी बहुत बस स्टीम इसके अंदर कलेक्ट हुई होगी। तो 2 बार में मैं इसको पीस लूंगी, एक बार ये और फिर बाद में वो पानी जो थोड़ा बचा हुआ है। इधर ये देखिए हमारी जो अरवी है कितने अच्छे से भुन गई है, क्रिस्पी हो जाती है इस टाइम पे ये। बस वही है कि इसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस 1 या 2 सीटी, दैट्स इट। अगर ज़्यादा गल जाएगी तो फिर बस ये यहाँ पे घुली जाएगी भूनते हुए। और बस जब आपकी अरबी आपको लगे कि क्रिस्पी सी हो गई है, इसके अंदर आप मसाला ऐड कर दें जो आपने उबाला था और उसके बाद पीसा था। तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया, इसको अच्छे से चलाया है। और इस मसाले को ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है। बस ये है कि इसकी रंगत थोड़ी सी अच्छी हो जाए, बस इतना ही हम इसको और पकाएंगे। अभी ये जो अरबी है ना, ये मैं जैसे दम आलू बनते हैं ना, तो ऐसे दम अरबी स्टाइल में मैं इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे दही ली है मैंने, ये आधा कप के करीब होगी। इसको अच्छे से विस्क कर लिया था मैंने, और ये रूम टेम्परेचर की है। इसके बाद इसमें बेसिक मसाले डाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ना कोर्सली ग्राउंड करके मैं रख लेती हूँ, पोहा वगैरह में भी यूज़ हो जाता है। साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। बाकी सौंफ और इलायची जो है ना वो आप टमाटर प्याज के साथ भी पीस सकते हैं, बट मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो इसीलिए फिर मैंने दही के साथ इसको मिक्स कर लिया है। तो यहाँ देखो हमारी जो मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। अच्छा, शुरुआत में ना जब मैं अरबी थोड़ी सी ये शैलो फ्राई इसके अंदर कर रही थी, तब मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करी थी, वो आपने देखा ही होगा, शायद मैं बताना भूल गई, वैसे देख तो लिया ही होगा आपने। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मसाला हमारा हो गया है, खुशबू भी आ जाती है, और बस इसी पॉइंट में हम अपना ये जो दही वाला पेस्ट है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, सेम रेसिपी जो है वो आप आलू के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, आप पनीर के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, सोया चाप खाते हैं तो सोया चाप के साथ भी आप कर सकते हैं। मैं कभी कभार सोया चाप ले आती हूँ, बट बहुत प्रोसेस होता है तो इसीलिए कम ही लेकर आती हूँ। हार्डली साल में 1 आध बार सोया चाप बनता है हमारे यहाँ, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट नो द होल प्रोसेस ऑफ कुकिंग एनी नॉनवेज, बट हाँ मसाला आप ऐसे तैयार कर सकते हैं। तो बस अब मैंने लिड जो
है वो थोड़ी सी ऊपर ऐसे ही रख दी थी और ये हमारा अच्छे से पक गया है। थोड़ा सा बस मैंने इसमें अब पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मेरे मेन्यू का आप लोगों को पता ही है कि एक कोई भी दाल होती है किसी भी तरीके की, जैसे आज राजमा मैंने बना दिया है, एक जो है सूखी सब्जी होती है और एक थोड़ी सी लटपटी सब्जी होती है। मैं हमेशा इस तरह से बैलेंस करके अपना मेन्यू डिसाइड करती हूँ। और बस अब इसी पॉइंट पे हम टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट, और अब इसको हम स्लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बहुत अच्छा रंग आ जाता है। मैं ऑयल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल किया है तो इस पॉइंट पे वो साइड से दिखने लगता है और उसी से आपको अंदाज़ा पड़ जाता है कि हमारी जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। तो देखते ही देखते अरबी हो गई है बिल्कुल तैयार, दम अरबी। और जैसे ही इसका ढक्कन ऊपर से निकलता है ना, इतनी अच्छी खुशबू आती है। फाइनली इसमें मैंने फाइन चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अगर आपको गार्निश करना पसंद है तो आप गार्निश कर सकते हैं ऊपर से, लेकिन हमें थोड़ा सा पका हुआ पसंद आता है। तो मैं जिस सब्जी में होता है ना कि जाता ही जाता है धनिया, मैं हमेशा पकते टाइम डाल देती हूँ। उससे ना उसकी खुशबू भी आ जाती है, टेस्ट भी आ जाता है और वो कच्चा कच्चा सा नहीं लगता है खाते हुए। तो दूसरी सब्जी भी हमारी तैयार है। इधर राजमा के हाल देख लेते हैं कि भाई कैसा पका है। तो बहुत अच्छे से ये हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है। जब आप चमचा चलाते हैं ना तभी आपको पता लग जाता है कि राजमा खड़ा खड़ा है या फिर अच्छे से गल गया है। तो एकदम से ही ना वो थिक होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप चमचा चला रहे हैं ऑलमोस्ट उसके अंदर ग्रेवी बन चुकी है। अभी बस जो है इसमें ऊपर से हमें तड़का लगाना है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें राजमा मसाला ऐड करा है, होममेड है ये। मैंने मसाला की वीडियो जो आपके साथ शेयर करी थी उसमें ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और मैं हमेशा ऊपर से ही डालती हूँ। अब चलिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो तड़के के लिए ना मैंने अपना तड़का पैन चढ़ाया है और उसमें जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। राजमा में मैं घी का तड़का नहीं लगाती हूँ, बट इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आप घी का लगाना चाहें तो घी का लगा सकते हैं। होल है तो इसीलिए हींग जरूर से डालती हूँ ताकि किसी को भी डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। तो हींग ऐड करा है। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। कसूरी मेथी का इस तरह से फ्राई करके ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। बस फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो पे कर दें और जैसे ही आपको लगे ना कि बस ऑयल में मिक्स हो गया है, फ्लेम ऑफ करके इसमें कश्मीरी रेड चिली ऐड कर दें। इससे ना इसका रंग बहुत अच्छा आता है। और अगर बहुत ज़्यादा तेल आपका गर्म होगा, फ्लेम हाई होगी और उसमें आप चिली डालेंगे तो वो एकदम से ना काली पड़ जाएगी और फिर आपकी सब्जी की जो रंगत है ना वो खराब हो जाएगी, वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो बस तड़का जो है वो मैंने डाल दिया है। थोड़ा सा इस पैन में भी राजमा डाल के मिला दिया है एंड दैट्स इट। हमारी तीनों सब्जियां जो हैं वो यहाँ पे रेडी हो गई हैं। मीठे में मैंने कुछ भी ऐसा सच नहीं बनाया था क्योंकि आजकल सभी लोग मीठा अवॉइड कर रहे हैं, बट वही है कि घर में आइसक्रीम रखी हुई है तो बच्चों को जो है कि अगर आइसक्रीम खानी होगी तो उनको आइसक्रीम हम दे देंगे। बाकी बड़े तो सच बताऊं ना स्पेसिफिकली अब तो आ ही जाता है कि मीठे में कुछ मत बनाना। तो बहुत ही कम हो गया है लोगों का आजकल ना मीठा खाना। तो खाना मेरा सब कुछ तैयार हो गया था। राइस भिगा दिए थे मैंने और जो है वो रोटी का आटा बना दिया था। रायता मैंने डन कर दिया था और अभी जितनी भी मैंने डिशेस बनाई है ना इनको मैं डिश आउट कर रही हूँ जिसके अंदर मुझे इसको सर्व करना है, ताकि जो बड़े बर्तन है ना वो साफ हो जाएं और आपकी जो किचन है वो क्लीन लगे, आपकी सिंक में बड़े बड़े बर्तन रखे हुए ना रहें। तो सुबह की हमारे चाय के बर्तन थे। फिलहाल जो है विकास वो ब्रेकफास्ट का कर रहे हैं, सबने बटर टोस्ट खाया था तो वो सबके लिए ब्रेड कर रहे थे। यहाँ पे मैं अपना इस काम में लगी हुई थी। तो फिर ये है कि डिश वॉशर मेहमानों के आने से पहले ही मैंने एक बार रन कर दिया था ये सारे बड़े बड़े बर्तन और जो हमारे सुबह के हुए थे। उससे ये है कि जब मेहमान आते हैं उनके पानी के बर्तन होते हैं, चाय के बर्तन होते हैं, फिर खाना खाते हैं तो वो एम्प्टी डिश वॉशर में साथ साथ लग जाते हैं, धुल जाते हैं और
अगर आपका डिशवॉशर भरा हुआ है, उसके अंदर बर्तन है ऑलरेडी, आपने वो एम्प्टी नहीं किया है, तो फिर सारे बर्तन सिंक में ही इकट्ठे होते हैं, वो डिशवॉशर तक नहीं जाते हैं। और अब तो खैर चलो मेरे पास डिशवॉशर है, बहुत सहूलत हो गई है। बट ये काम मैं पहले भी किया करती थी, जब ये नहीं था मैं तब भी अपने सारे बर्तन जो हैं वो साफ करके मेहमानों के आने से पहले अपनी किचन को बिल्कुल क्लियर कर देती थी। और ये चीज़ मैंने हमेशा अपनी मम्मी से सीखी है। तो मेहमानों के आने से पहले आपका घर साफ हो, किचन साफ हो, आप साफ हो और आपके बच्चे भी साफ हो, तो जब मेहमान आए तो उन्हें काम वाली दीपिका ना मिले, उन्हें चौधरन दीपिका ही मिले। क्योंकि ना कई बार होता है कि जैसे हम रेडी नहीं हैं, घर में मेहमान आ गए हैं या घर हमारा बिखरा है या फिर हम बच्चों को रेडी नहीं कर पाए, तो उनको एकदम से देख के लगता है कि अरे हमने इनके ऊपर पता नहीं कितना काम डाल दिया, तो बेचारे इनकी हालत देखो कैसी हुई पड़ी है। ये होता है, देख के एकदम से आपको लगता है। तो हमेशा जो है जब भी आपके घर में कोई आए ना, तो प्रेजेंटेबल आपका लगना बहुत ज़रूरी है। एक स्माइल के साथ जो है वो आप लोगों को वेलकम करे। तो एक ना एक वार्म फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे ही कोई आपके घर में एंटर करे, ऐसा ना हो कि सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है और आपके मेहमानों को ही शौक लग जाए कि भाई पता नहीं हमने तो आके कोई गलती तो नहीं कर दी, ये लोग तो बड़े जो है परेशान हो रहे हैं। तो खैर ये अब तक की जो क्लिप थी ये सुबह की थी। सारी चीज़ें क्लियर करके फिर मैं शावर लेने गई, क्योंकि कपड़ों में जो है वो खाने की देखो स्मेल हो ही जाती है। तो फिर अपना नहा धो के मैंने अपना अच्छा सा सूट पहन लिया है। बच्चे जो हैं वो मेरे रेडी हैं, ईवी के बस यहाँ पे मैं बाल बना रही हूँ, तो वो भी अपना रेडी हो जाएगी। और अद्वी को वो दुनिया भर की यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि दीदी ऐसे नहीं, दीदी वैसे नहीं, क्योंकि इस टाइम पे मैंने राइस चढ़ाए हुए थे। तो अद्वी यही देख रही थी और मैंने उसको बोला था कि मुझे बता देना कि राइस कहीं ज़्यादा ना गल जाए। तो वो देख रही थी राइस को। अब ये कुछ एक चीज़ें ना वो करने लगी है कि राइस का उसको पता है, आटा कैसे बनाना है, रोटी मेकर में भी आजकल वो रोटियां बेल रही है। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीखती जा रही है। तो फिलहाल वो देख रही थी और मैं यहाँ पे ईवी के बाल बना रही थी। और ईवी का फेस देखना जरा, चुप नहीं होती है लड़की, पता नहीं बस क्या क्या बताती रहती है। जैसे मैं हूं ना बोलती रहती हूँ, ऐसे ईवी है, ईवी भी बोलती ही रहती है। तो मैं और ईवी एक टीम में होते हैं, विकास और अद्वी एक टीम में। ये दोनों रिजर्व से जितना जरूरी है उतना बोलो, एंड मी एंड ईवी हम सब की कसर पूरी कर देते हैं बोलने में। और यहाँ पे ईवी ना टाइगर बन के दिखा रही थी, बट ये है कि मैंने पूरी वीडियो ही म्यूट की हुई है, तो आपको ओरिजिनल वॉइस यहाँ पे सुनाई नहीं देगी। तो राइस हो गए थे, मैं राइस को छानने लगी हूँ और अद्वी ने तब तक जाके कॉम वगैरह सब कुछ सही जगह पे रख दिए हैं। और हम सब बिल्कुल रेडी थे अपने गेस्ट का वेलकम करने के लिए। जितना उन्होंने टाइम कहा था उससे वो आधे घंटे बाद आए। कई बार ना रोड ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, क्लोजर रहता है, तो टाइम लग जाता है। नॉटिंघम से आना था उनको, एक ही घंटा लगता है, लेकिन उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा लगा, शायद रोड क्लोजर था कहीं पे। तो हम अपना आराम से यहाँ बैठे थे और यहाँ पे सॉन्ग चल रहा था और दोनों बहनों का डांस चल रहा था। इसके बाद फिर कामना और आए और हम लोगों ने कुछ देर बातें करी और चाय वगैरह नहीं ली थी उन्होंने आते ही। फिर यही था कि चलो लंच सर्व कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लंच सर्व कर दिया था। और ये है विकास का सैलेड प्लेटर और हमारी दम अरबी राजमा मसाला और साथ में भुजिया। सबने बहुत इंजॉय किया, पहले बच्चों ने खाया और साथ साथ मैंने फुलके बना दिए थे। राइस भी आपको इधर दिख ही रहे होंगे। रोटियां जो है वो बेल के रख ली थी रोटी मेकर में, साथ साथ गरम गरम बना दी। उसके बाद फिर हम चारों ने बैठ के खा लिया था इकट्ठे ही। तो बहुत अच्छा सा हमारा टाइम बीता। और वही के गेस्ट आते हैं तो बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ, बट ये है कि रेसिपी आपके साथ शेयर कर ही देती हूँ। इसके बाद बस शाम को वो लोग निकल गए थे। ईवी ऊपर गई और उसने जाके बड़ी तेज चिल्लाया कि लुक रेनबो रेनबो। तो अद्वी गई ऊपर भागी भागी कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बट रेनबो क्या था, कहीं से रिफ्लेक्शन पड़ के ना ये वॉशरूम के दरवाजे के ऊपर छोटे छोटे ये रेनबो बने हुए थे। देन अद्वी वाज लाफिंग अ लॉट कि कैसा रेनबो है ये। तो खैर भी ऐसे ऐसे काम कर देती। हमें लगा बाहर तूफान आया हुआ था, पहले बारिश भी थी, तो शायद रेनबो दिख रहा होगा, बट दिस वाज द रेनबो। सो आई थॉट टू शेयर विद यू ऑल।
तो बहुत अच्छा हमारा दिन गया और अच्छे से हमने एंजॉय किया एंड आई होप आपने आज के व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।